नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस चैनल के माध्यम से पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग प्रतिदिन रात 8 बजे दी जाती है। यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी पोषण राशि तो पाएँ, साथ ही पोषण ट्रैकर का रिकॉर्ड आपका 100% हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। और साथ में इस चैनल के माध्यम से जो विभागीय सूचना आती है, वो भी हम आपको सबसे पहले देते हैं। विभागीय सूचना की बात आई है तो आपकी जानकारी देती है कि जो उत्तराखंड की आंगनबाड़ी सेविका हमारे चैनल को देख रही हैं, तो आपका अप्रैल का, केंद्र का और राज्य का मानदेय आपके खातों में आज आ चुका है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलते हैं भाई आज वीडियो के पास। वीडियो में देखेंगे कि देखिए, हमें कमेंट के माध्यम से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को भी हम इसमें हल करेंगे। वैशाली मैम हैं, वैशाली मैम कह रही हैं कि बच्चे की उम्र होती तो बेहतर होता। आपने हमारे पास ये चार्ट दिया था, वो उम्र होती तो अच्छा होता, वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। उमा मैम ने हमें पूछा था कि पोषण ट्रैकर में वजन भरते हैं पर हाइट में और कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 माह तक वही रहेगा या बढ़ेगा, प्लीज़ कंफ्यूज दूर करें। तो आज इस वीडियो में वो भी देखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे राजस्थान से हमारी गंगा देवी मैम पूछ रही थी कि हाइट और वेट नॉर्मल है, उसके बाद भी डैशबोर्ड पर कम वजन अब बता रहा है, तो क्या करें, वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए आज ग्रोथ मॉनिटरिंग के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को पूरा रास्ता देखेगा और एक एक बिंदु को समझेगा कि हम लोग क्या करेंगे। चलते हैं भाई, आज आपकी ग्रोथ मॉनिटरिंग के पास चलते हैं। पहले आपको समझाते हैं भाई सेम होता क्या है। सेम क्या होता है भाई, सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन, यानी अति कुपोषित का बच्चा होता है। और आप जिस प्रकार इस फोटो में देख रहे हैं कि बच्चे का क्या होता है भाई, जैसे हाथ पैर, ये हड्डियाँ दिखनी रहती हैं, ये छुरियाँ दिखनी रहती हैं शरीर पर, ये सी कुछ पहचान होती है ना, आंखें बाहर आई रहती हैं। इस प्रकार का बड़ा अति कुपोषित का बच्चा रहता है। और इनको जब इनका डाटा बनता है तो हमारी नज़र रहती है कि इनके पोषण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वरना इनकी लाइफ सेविंग बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अति कुपोषित श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जिनकी लाइफ सेविंग में प्रॉब्लम रहती है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि कैसे हम इनके इस कुपोषण को दूर करें। तो आप देख रहे होंगे, पहचानती, देखिए भाई हड्डी दिखती है कुपोषण वालों की। थोड़ा और दिखाते हैं, देखिए इस प्रकार रहती है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं। इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो कुपोषित श्रेणी की में पहचान में आते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अति कुपोषित की श्रेणी में, यानी सेम की कैटेगरी में है ना। और इसी प्रकार थोड़ा सा कम वजन जिनका रहता है वो कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। वो थोड़ा सा उनके लिए भी पोषण में ध्यान दिया जाता है ताकि उनको नॉर्मल रेंज में लाया जाए। तो आज हम देखेंगे भाई, जब आप वजन बढ़ते हैं और यदि आपकी गलती से, देखिए अगर इस चीज़ें की सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, यदि आपको बच्चे को दिखाई दे रहे हैं, जो आप बच्चे को सामने देख रहे हैं कि भाई बच्चे की हड्डियां दिखाई दे रही हैं और झुर्रियाँ पड़ी हैं, काफ़ी कमज़ोर है, तो वास्तव में वो अति कुपोषित श्रेणी में हो सकता है। तो आपने जो उसका रियल वजन है वो आपने वहाँ पे अपडेट जरूर करना है, ताकि सरकार का डाटा वहाँ पहुँच सके और उस बच्चे की लाइफ सेविंग पर ध्यान दिया जाए, उसके पोषण के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन आपकी गलती से यदि डाटा ख़राब हो रहा है तो वो आपको बताएंगे। तो आपने दोनों को देखना है, दोनों को आपने तुलना करनी है और उसके बाद अपने डाटा को अच्छा करना है। चलिए चलते हैं भाई सीधा चार्ट के पास। ये मैम को हमने ये चार्ट अपनी वीडियो में पहले भी शेयर किया। आज चार्ट को बड़े ध्यान से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाएगा और समझेगा। इस पहले तो इस चार्ट का आप लोग सब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जो हमारे चैनल को देखते हैं, जितने हमारे परिवार में ये लोग जुड़े हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, ताकि हम आपको फिर उसके बाद समझाएंगे भाई ये होता क्या है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इस चार्ट पर जो ये मानक लिखा हुआ है, ये नॉर्मल रेंज है ना, नॉर्मल रेंज है ये किसी भी एज की। अभी हमें मैम ने बोला था कि इसमें एज ही नहीं है, एज है इसमें। देखिए जो बीच वाली ये खाना है काली पट्टी वाला, ये एज का है, ठीक है, ये उम्र का है, यानी उम्र का डाटा है ये। अभी आपको आगे बताएंगे, है ना, ये उम्र का डाटा हो गया। और जो इधर वाला खाना है, मतलब कौन सा वाला खाना, इधर वाला जो खाना है आपको दिखाई दे रहा है, जब आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो ये वाला खाना जो होगा वो लड़कों का है, ठीक है। और ये वाला खाना जो इधर की साइड है आपका, वो आपका क्या है, लड़कियों का खाना है। कौन सा वाला, ये लड़कियों का खाना है ना। ऊपर लिखा भी है, देखो कहीं पे आपको, जब आप इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो देखो यहाँ पे बॉयज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है। अब आपको बताएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल मानक है और आपने इस नॉर्मल मानक की तुलना करनी है। जब आप वज़न नाप लेंगे और फिर आप तुलना कर लेंगे, पहले आप अपने रजिस्टर में उसका वज़न चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद चार्ट से उसको देखिएगा कौन सा बच्चा सेम में जा रहा है, कौन सा कैसे जा रहा है, कौन नॉर्मल रेंज में है। यदि आपकी गलत टाइपिंग से मिस्टेक हो रहा है तो आप यहाँ से तुलना करेंगे, उसके बाद पोषण ट्रैकर में अपडेट कर सकते हैं, है ना। चलिए भाई, सबसे पहले देखेंगे उम्र के पास चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट द बर्थ टाइम, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल रेंज का भी बच्चे की वो देखेंगे। यदि लड़का हुआ, इस तरफ चलेंगे हम, लड़के के पास है ना, एज कौन सी है, न्यू बॉर्न बेबी का, यानी बिल्कुल जन्म वाला बच्चे का। नॉर्मल रेंज है 3 किलो 300 ग्राम लड़के की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसकी जो हाइट होगी वो होगी 50.5 सेंटीमीटर, ये क्या हुई, हाइट भी है ना।
आप इसके आसपास रख सकते हैं, ठीक है। जो उसकी मतलब आपका जो वज़न होगा और जो उसकी लंबाई होगी वो इसके आसपास रहेगी जब वो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होगा, ठीक है। इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ लड़की का है भाई। यदि बच्ची का जन्म हुआ है तो 3 किलो 200 ग्राम उसका नॉर्मल वज़न होना चाहिए और जो उसकी लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 49.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई हुई लड़की की। अब देखो भाई, ये तो हुआ था 0 महीने का, है ना। अब उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है सीधा 3 महीने का, यानी इसके बाद 1 महीना भी रहा होगा, 2 महीने भी रहा होगा। वो कहाँ है? वो 1 और 2 महीने यहीं है। कहाँ है? ऊपर वाला ये 1 और 2 महीने की नॉर्मल रेंज है। यानी जो पहला वाला खाना वो कहाँ तक का है आपका? 0 से लेके 2 महीने तक का, ठीक है। ऊपर वाला खाना कितने का है? 0 से लेके 2 महीने का। उसके नीचे वाला 3 महीना आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके आसपास ही देखो लंबाई और पॉइंट में आपने इसको बढ़ा देना है। कहाँ तक? 0 से लेके 2 माह के बच्चों तक पॉइंट में बढ़ा देना। नॉर्मल रेंज ये लिखी हुई है, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब चलेंगे 3 महीने के पास, है ना। ये 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे का जो लड़का होगा तो नॉर्मल वजन होगा 6 किलोग्राम और हाइट होगी 61.1 सेंटीमीटर। जबकि लड़की होगी तो उसकी वेट होगा 5 किलो 400 ग्राम और लंबाई होगी उसकी 60.2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये किसका मिला? 3 का मिला, ठीक है। लेकिन ये 3 का नहीं है, ये 3 से लेके 5 तक का है। 3 से लेके 5 महीने तक के बच्चे का है। तो आपने इसी वाली खाने में जो लिखा है इसका पॉइंट आपने आगे पीछे बढ़ा सकते हो, वो नॉर्मल रेंज ही रहेगी, ठीक है ना। अब चलेंगे हम 6 महीने के पास। ये है 6 महीने का बच्चा। उसके आगे देखो लड़का होगा तो 7 किलो 800 ग्राम, लंबाई होगी तो 67.8 सेंटीमीटर। लड़की होगी तो 7 किलो 200 ग्राम और हाइट होगी उसकी 66.6 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़की का उस तरफ बताया हमने, है ना। तो हमने ये 6 महीने का बताया, लेकिन ये 6 महीने से लेके आपका 8 महीने तक का बच्चे का, ठीक है। और इसी में आपने पॉइंट बढ़ाना है। कोई कहता था कि क्या करना है लंबाई, तो पॉइंट बढ़ेगा भाई। पॉइंट आप इसको बढ़ा सकते हैं। माना बात देखिए, यहाँ पे लिखा है 7.8, है ना। मैंने जब वो 6 महीने का था तो मैंने लड़के का माना बात जो फिर 6 महीने का था तो मैंने उसमें उसका जो वज़न था मैंने 7.8 किलोग्राम यहाँ पे भरा था। अब वो 7 महीने का हो गया तो मैं इसे 7.9 कर सकता हूँ। समझ रहे आप लोग? 7.10 कर सकता हूँ। इस प्रकार आप उसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आप उसका लड़की का भी कर सकते हैं। तो ये कितने का हुआ? 6 से लेके 8 महीने तक का हुआ। कितने का हुआ? 6 से लेके 8 तक के महीने का बच्चे का वो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं 9 महीने के पास। ये वाला 9 महीने का है। लड़का है तो 9 किलो 200 ग्राम, हाइट होगी 72.3 सेंटीमीटर। लड़की होगी तो 8 किलो 600 ग्राम और हाइट होगी 71.1 सेंटीमीटर। तो ये कितने का हुआ? 9 से लेके 11 महीने तक के बच्चे का है वो, ठीक है ना। 9 से लेके कितने का तक का है? 11 महीने का है। और 12 महीने का तो नीचे लिखा हुआ है, इस साल का बच्चा है। अब हमने क्या बताया आपको, माना बात ये 9 महीने में इतना था, कितना था? लड़का था तो कितना लिखा है? 9 किलो 200 ग्राम था ना लड़का जब वो 9 महीने का था। अगर वो 10 महीने का तो मैं क्या कर दूंगा? 9.3 कर सकता हूँ, 9.4 कर सकता हूँ। वो नॉर्मल रेंज ही होगी उसकी, ठीक है ना। ऐसे 1 साल का बच्चा है तो उसकी देखो, लड़का है तो ये वाला खाना है। 10.2 केजी उसका वज़न होगा, जबकि 76.1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। लड़की होगी तो 9 किलो 500 ग्राम उसका वज़न होगा और लंबाई होगी 75 सेंटीमीटर। 1 साल का, ठीक है ना। और इसमें आपने आगे बढ़ा सकते हो। जब आप 1 साल 1 महीना होगा तो आपने इसमें 10.3 कर देना है या 9.6 कर देना है। समझ लो आप, जैसे जैसे महीने होंगे। और 2 महीने तक का से पहले आपकी नॉर्मल रेंज आपको यहाँ लिखी हुई है, तो उससे कम होनी चाहिए और इससे ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो अगर लड़का 2 साल में है तो 12 किलो 300 ग्राम और लंबाई होगी 85.6 सेंटीमीटर। जबकि लड़की जो होगी उसका 11.8 किलोग्राम उसका वज़न होगा, 84.5 सेंटीमीटर उसका लंबाई होगी। इसी प्रकार जब वो 2 महीने 2 साल 1-2 महीने की होगी तो आप इसी 12.3 को बढ़ा सकते हो, 12.4 कर सकते हो, 12.5 कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल मानक लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक उसका नॉर्मल मानक है। ऐसे 3 ईयर में का लिखा हुआ है, ऐसे 4 ईयर का लिखा है, ऐसे 5 ईयर का लिखा है और ऐसे ही 6 ईयर का लिखा है। और हम आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से सब समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने उसको अपना डील करना है, ठीक है ना। यानी आपने क्या करना है, उस पॉइंट को आगे पीछे बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, जब आप आज वज़न भर दोगे और आपको लगता है कि हमसे गलती से भर चुका है तो आप उसके अगले दिन जाके उस डाटा को चेंज कर सकते हो। यानी कि उस दिन नहीं होगा, आपने अगले दिन जाना है। दूसरा, यदि आपका किसी में सेम में नाम आ रखा है और अंडर वेट में नाम आ रखा है और आपने उसका सही कर दिया है इस महीने, तो इसको हटने में लग जाते हैं 3 से 4 महीने, ठीक है। इस डाटा को हटने में कितने लग जाते हैं? 3 से 4 महीने हट जाते हैं। उससे
पहले भी हट सकते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने हट जाते हैं जब आपका कोई बच्चा सेम में चले गया और वो आपकी गलती से गया है और आपने उसका अगली बार वज़न सही कर दिया है, अंडर वेट में उसका वज़न सही कर दिया, तो उसको जब हटता है वो तो 3 से 4 महीने का समय लेता है। कभी 1 महीने में हट जाता है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में हट जाता है। और यदि आपने वज़न भर दिया है तो आप उसके गलत भर दिया तो आप अगले दिन जाकर उसका वज़न सही कर सकते हो। लेकिन हमने आपको बताया ये काम आप तभी करोगे जब आपको लगेगा कि वास्तव में बच्चा कुपोषित में नहीं है ना? तब आपकी गलती से है। यदि इस प्रकार है जो साफ सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपने उसका डाटा बिल्कुल नहीं बदलना है, उसको हमें पोषण देने की आवश्यकता है, तो आपने वो डाटा ज़रूर उसका अपडेट करना जो रियल में है। हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जिनको एक काले रंग का बटन दिखाई दे रहा है वही इस बटन को दबाएगा, जिनका लाल रंग में बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का वो लोग इस बटन को दबाएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को सब लोग लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा, आपका लाइक भी नहीं मिलते, कमेंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। हम उन सब का जो हमें प्यार देते हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मिलेंगे कल 8 बजे नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।